अमेरिका रोल प्ले करेगा, लेकिन रोल हैज टू बी वेरी केयरफुली डिजाइन। डायरेक्टली इंटरवीन करेंगे तो रेवोल्यूशन खत्म हो जाएगा। मॉरल सपोर्ट दिखाने के लिए ट्रम्प साहब कुछ हमले करेंगे, कुछ हरकत करेंगे। इनकी बैकग्राउंड में नेगोशिएशन हो रही है बिटवीन ईरानी गवर्नमेंट एंड ट्रम्प गवर्नमेंट। ईरान कैन नॉट हर्ट अमेरिका। ऑल दे कैन डू इज कि वहाँ के कतर में या आसपास में जहाँ अमेरिकन इंस्टॉलेशन है उनको अटैक करने की कोशिश की जाए। दुनिया इस वक्त हम देख रहे हैं बारूद के ढेर पर खड़ी है। माहिरीन के मुताबिक 1989 के इनकलाब के बाद से मौजूदा फसादात ईरानी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। अगरचे ईरान ने एहतजाज पर काबू पाने का दावा किया है, लेकिन ट्रंप की तरफ से मदद पहुंच रही है जैसे पैगामात जल्दी पर तेल डाल रहे हों। अमरीकी क़यादत खुफिया तौर पर मेल मुलाकातों और एलानिया बगावत को हवा दे रही है। सदर ट्रंप ने मुजाहिरीन को फांसियां देने के ईरानी फैसले पर हमले की वाज़ेह धमकी दी है। सवाल ये कि क्या अमरीका और इसराइल ईरान में हुकूमत की तब्दीली में कामयाब हो जाएंगे? पाकिस्तान इस आग से कैसे बचेगा? हमारे साथ मौजूद हैं कैलिफोर्निया से हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर नईम ज़फ़र साहब ने। प्रोफेसर साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, अमरीका एलानिया ईरान में रिजीम चेंज की कोशिशों में है। ट्रंप का ये कहना है कि मदद पहुंचने वाली है, इदारों का कंट्रोल संभाल लें मुजाहिरीन। किस तरह की मदद अमरीका फराहम करता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्या हम एक और इस्लामी मुल्क में खाना जंगी देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए ना, आप ईरानी लोगों की तरफ से देखें, वो 30 साल 40 साल से कोशिश कर रहे हैं कि रजीम चेंज हो जाए। अब हालात इतने ख़राब हो गए हैं माशी तौर पे कि वाकई काफ़ी रेवोल्यूशन हो रहा है। अमेरिका को चाहिए कि साइड लाइन पे रहे, ज़्यादा इंटरवीन ना करे। अगर अमेरिका इंटरवीन करेगा तो जो मोमेंटम है रेवोल्यूशन का वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब आपको अटैक होता है तो आप सब चीज़ें आप अपने अटैक को बाहर के मुल्क के खिलाफ अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं। देखें ना, पाकिस्तान में अब डिसएग्रीमेंट बलोचिस्तान, पंजाब के आपस में लड़ाई होती रहती है, लेकिन जब इंडिया अटैक करता है तब हम यूनिफाई हो जाते हैं। जी। देन दिस इज द ओनली एनिमी वी हैव। तो ईरान में भी अमेरिका रोल प्ले करेगा, लेकिन रोल हैज टू बी वेरी केयरफुली डिजाइन। डायरेक्टली इंटरवीन करेंगे तो रेवोल्यूशन खत्म हो जाएगा, उनके खिलाफ हो जाएगा। So they have to provide moral support, they have to provide tactical support, but not directly do regime change if they want a true regime change. It has to come from inside Iran. और हो रहा है। This is stronger protest than we have ever seen in the last 30-40 years. तो possibility है कि कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन चक्कर ये है कि उनके पास लीडर नहीं है। Who is the leader? Who is leading the revolution? उनका है कोई बंदा जो करे? That's the biggest problem right now. सही। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि कतर के अल-अदीद एयरबेस से अमरीकी फ़ौज के इनखला की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो क्या अमरीका ईरान पर फ़ज़ाई हमले का फैसला कर चुका है? मेरे ख्याल में कर चुका है। ये कुछ ना कुछ उनको दिखाने के लिए कुछ अटैक करेंगे। माइनर अटैक होंगे, मेजर अटैक नहीं होगा, लेकिन इसलिए वो कतर से उन्होंने अमरीकन को निकालना शुरू कर दिया है कि ईरान भी काउंटर अटैक कर सकता है। तो दिस विल बी सम मॉरल सपोर्ट दिखाने के लिए ट्रम्प साहब कुछ हमले करेंगे, कुछ हरकत करेंगे। लेकिन ये वो वेनेजुएला की वजह से बात नहीं हो रही। डायरेक्ट जैसे वेनेजुएला निकाल लिया था वो बात नहीं सकती है। ईरान इज टू स्ट्रॉन्ग, IRGC इज वेरी स्ट्रॉन्ग, so America will provide moral support, tactical support. एक तो होंगी कुछ bombing, कुछ अटैक होंगे, but will be limited quantity to show the support, not to take over the regime, because that's very dangerous mission. प्रोफेसर साहब, ईरानी जनरल माजिद मौसूवी कह रहे हैं कि हम जून 2025 के बाद से और ज्यादा तैयार हैं। आखिर ईरान के पास ऐसा कौन सा सरप्राइज वेपन हो सकता है जो कि अमेरिका को रोक तो नहीं सकता, लेकिन कोई सख्त जवाब जरूर दे सकता है? हाँ, सख्त ये हो सकता है, वो अटैक कर सकते हैं। अमेरिकन जो है इंस्टॉलेशन कतर में भी हैं और जहाँ आसपास में है वहाँ पे अटैक करके डैमेज कर सकता है। अगर अमेरिका के कुछ बंदे मर गए फिर अमेरिका विल गेट मोर रिस्पॉन्स। तो इनकी बैकग्राउंड में नेगोशिएशन हो रही है बिटवीन ईरानी गवर्नमेंट एंड ट्रम्प गवर्नमेंट। तो देयर इज अ डिप्लोमेटिक एफर्ट गोइंग ऑन इन पैरेलल। तो ये मेरे ख्याल में इट विल नॉट एस्केलेट, इट विल गेट सेटल्ड इन सम स्मॉल धमकी करके छोटी मोटी अटैक्स भी होंगे, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू फुल आउट मोर। लेकिन ईरान में रजीम चेंज का जो पॉसिबिलिटी है इज द हाईएस्ट वी हैव सीन इन 40 इयर्स। लेकिन ईरानी खुद ही करेंगे। अब मुझे बताना, ईरान में कौन है लीडर, कौन लीड कर रहा है इसको, इसको हुकूमत किसके हाथ में आने वाली है, वो भी क्लियर नहीं है हमें। नईम साहब, आप लीडर की बात करें, यही तो बात है कि ईरान में जो जारी एहतजाज है उसको लीडर लेस कहा जा रहा है। अगर मौजूदा हुकूमत गिर जाती है तो मुतबादिल कौन होगा, और क्या वहाँ लिबिया या शाम जैसी अनारकी नहीं फैल जाएगी? बिल्कुल फैल जाएगी, और दिस इज द डेंजर।
यानी ईरान में एनआरकी फैलना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो वही जो लीबिया में हम देख चुके हैं, शाम में देख चुके हैं, शाम में खालिस्तान नहीं है लेकिन लीबिया का हमने देखा, लीबिया में कोई हुकूमत नहीं बनी सही किस्म की, आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ होती रही हैं। तो इसलिए इट हैव टू बी वॉक वेरी केयरफुली। तो मेरे ख्याल में, मेरी ओपिनियन ये है कि अमेरिका कुछ उनको धमकियाँ देगा, कुछ अटैक भी करेगा, लेकिन इट विल लिमिटेड, और इट विल इनकरेज ईरान के अंदर से कोई लीडर इमर्ज हो जाए ताकि जो नहीं बन सके। यहाँ रजा शाह पहलवी के लड़के को कह रहे हैं कि तुम चले वापस चले जाओ, तुम उसको लीड कर लो, लेकिन पता नहीं ईरानी कौम उसको कबूल करेगी या नहीं करेगी। उसको तो ईरान का जो शाह भी था वो इतना मशहूर तो नहीं था, उसके भी अपने खराबियां थी। तो सम न्यू लीडर हैज टू इमर्ज। तो हम वी आर ऑल वाचिंग। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो अमेरिका के अहम इत्तेहादी हैं वो भी अमेरिका को मशवरा दे रहे हैं कि किसी भी तरह की कार्रवाई से ईरान के खिलाफ बाज रहा जाए, क्योंकि इसके जो असरात हैं वो पूरे खित्ते में पड़ेंगे और स्ट्रेटजिकली भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मौशी तौर पर भी असरात जो हैं दूसरे ममालिक पर मुरतब हो सकते हैं खित्ते के। तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कान धरेंगे अपने इत्तेहादियों के इस अहम मशवरे? शॉर्ट आंसर इज नो। द लॉन्ग आंसर इज इट विल, उसका इम्पैक्ट होगा, उसका जो रिस्पॉन्स विल बी मोर केयरफुली बैलेंस। लेकिन ट्रंप की बात है ना, वो अपने आप को, अपने लोगों को अक्स डालने के लिए वो लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते। ही इज बॉम्बास्टिक, ही इज आउटरेजियस, जैसे उसकी ईगो उसे फीड होती है। तो इसको कुछ ना कुछ करेगा, जो कि उसे यूरोपियन कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में कहकर मत करो, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन इट विल बी ऑफ ए लिमिटेड स्कोप। And at least that's what the opinion is of the smart people in US. We have to respond to show our support to Iranian people, but we have to be muted. We cannot go overboard. सही। अच्छा नईम साहब, हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से भी धमकी आ रही है कि अगर हमला हुआ तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। उस सूरत हाल में दीगर इस्लामी ममालिक का क्या रोल हो सकता है, उस पर क्या इफेक्ट आएगा, और ख़ास तौर पर कतर, और ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन होगी, और हमें इस बारे में फिर क्या सोचने की ज़रूरत है? So nobody knows. It's going to be complicated. अगर अटैक हुआ तो उसका रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्स देंगे तो ऑल मुल्क भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल में यहाँ तुर्की इज गोना प्ले ए इम्पोर्टेंट स्टेबलाइजिंग रोल। पाकिस्तान का भी रोल हो सकता है सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए, बिकॉज पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर नाउ इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेरे ख्याल में कुछ इसका, अब देखें अब हमारे यहाँ फील्ड मार्शल साहब क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ विजिट करते हैं, इस पर भी हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है, तुर्की भी रोल प्ले कर रहा है। सो आई थिंक यू विल नॉट सी अ बिग डिसरप्शन। सारा रीजन नहीं कर सकते। दिस इज नॉट ट्रम्प फिलॉसफी। ट्रम्प फिलॉसफी इज टू डू मिनिमल डैमेज, क्विक इन क्विक आउट। एक हमला किया, वापस निकल गए। उसने ईरान में पहले ऐसे किया था, वेनेजुएला में भी ऐसे किया, और जगह भी कर चुका है। So this will be a short duration, quick strike to show the moral support. अच्छा प्रोफेसर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या ईरान के पास इतनी ताकत सलाहियत है कि वो बराह रास्त अमेरिका तक जो मिसाइल है वो फायर कर सके या कोई नुकसान पहुंचा सके डायरेक्टली? उसके अलावा दूसरा सवाल ये कि हम देखते हैं कि पिछले साल भी जब अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाया गया, जो कि मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा है कतर के अंदर, तो कतर हमेशा मुज़ाकरात के तौर पर मुज़ाकरातकार का रोल अदा करते हुए मुज़ाकरात करने वालों को फैसिलिटेट भी करता है, सहूलत भी फराहम करता है। तो क्या कतर की जानिब से भी कोई कोशिशें की जा रही है कि अमेरिका को किसी तरह से बाज रखा जा सके? बिल्कुल की जा रही है, काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक एफर्ट हो रहा है, और मेरे ख्याल में ये कामयाब भी हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका ने जो कह दिया लोगों के हेल्प इज ऑन द वे, ईरानी लोगों को पहले भी कह चुके कई जगह, तो दे हैव टू डू समथिंग। द क्वेश्चन इज कितने एक्सटेंट पे करेंगे। तो मेरे ख्याल में उसका, आपने जो पहला सवाल किया था मानने कि ईरान कैन नॉट हर्ट अमेरिका, ऑल दे कैन डू इज कि वहाँ के कतर में या आसपास में जहाँ अमेरिकन इंस्टॉलेशन है इनको अटैक करने की कोशिश की जाए। लेकिन को पता है अगर ज्यादा वो मारेंगे तो अमेरिका फिर बहुत अग्रेसिवली मारेगा उनको। तो दिस शुड बी ए टोकन। दे हैव अ बिगर प्रॉब्लम। ईरान की प्रॉब्लम इस वक्त अंदरूनी है, ये नहीं कि अमेरिका को काबू किया जाए। अंदरूनी प्रॉब्लम इज अ बिगर प्रॉब्लम। हर शहर में हो रहे हैं जुलूस, चलते जुलूस से। So they are very distracted, but diplomatic effort is underway. Qatar is going to play a role, and you will see this thing getting under control from external forces. Internal forces will take some more time. We hope कि अंडर कंट्रोल ही हो सब चीज़ें, और इस तरह से ये जंग ना ही फैले और ना ही बढ़े। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।